Hey everyone, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator, और आज के हमारे इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज नेचर ऑफ मोटिवेशन। हमने हमारा चैप्टर नंबर 9 मोटिवेशन एंड इमोशन स्टार्ट कर दिया था एंड इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर कि आप इस पूरे चैप्टर में क्या क्या सारी चीजें डिस्कस करने वाले हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 के फर्स्ट टॉपिक से एंड द टॉपिक इज नेचर ऑफ मोटिवेशन। आप मोटिवेशन जानते हो क्या होता है। सो अब हम देखेंगे कि मोटिवेशन का नेचर किस एक तरीके का होता है। फाइन। Also we will discuss the motivational cycle। और क्या हम डिस्कस करेंगे? The motivational cycle। Is it clear to you? So as you all know, what is motivation if I ask you? So motivation एक ऐसी टेंडेंसी या एक ऐसी चीज जो हमें एक्ट करने के लिए बोलती है। Okay? That is a kind of motivation। देखो जो कंसेप्ट है मोटिवेशन का, that focuses on explaining what मूव्स बिहेवियर। सबसे सिंपलेस्ट तरीका अगर आप देखो मोटिवेशन का, सो समथिंग दैट मूव्स बिहेवियर। ठीक है, बस इतनी सी चीज याद रखना, फिर मैं वापस से इसी के ऊपर आऊंगी व्हाट मूव्स बिहेवियर पर। ओके, सो in fact the term motivation is derived from the Latin word and the word is mover, जिसका मतलब होता है किसी एक्टिविटी का मूव होना। ओके, तो अभी देखो मोटिवेशन का मीनिंग है, समझ रहे हैं, धीरे धीरे इसको बिहेवियर से रिलेट करेंगे, गोल से रिलेट करेंगे एंड देन वी विल शिफ्ट ऑन मोटिवेशनल साइकिल। आपको क्या करना है और आपको पता है आपका काम, आपको बस बैठना है। ओके, शांति से बैठो और बस लेक्चर को सुनो अच्छे से आराम से। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा सो आई विल आस्क यू टू नोट इट डाउन, सो आप उसको नोट करना। और हमेशा जब भी मेरे लेक्चर में होता है तो एक नोटबुक और पेन अपने साथ में रखा करो। अब आदत होगी ना इस चीज की, इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो आई होप सो अभी ये क्लियर है कि मैम नोट्स बनवाती हैं, तो नोट्स बनाने के लिए एक नोटबुक और पेन रखना है, राइट। सो वी वर ऑन व्हाट मूव्स बिहेवियर। मोटिवेशन का कंसेप्ट मूवमेंट ऑफ बिहेवियर के अराउंड रिवॉल्व होता है। जो वर्ड है मोटिवेशन, ये हमने एक लैटिन वर्ड से लिया है, वर्ड है मूवियर। ठीक है, मूवियर ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी का मूवमेंट होना। ठीक है, मैं जस्ट आपको बोल रही हूँ ना, हम वापस इसी पर आएंगे व्हाट मूव्स बिहेवियर एंड मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी पर। हमारे दिन भर में हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। इसमें हम जो भी बिहेवियर कर रहे होते हैं उसका कुछ ना कुछ मोटिव होता है। ओके, लाइक एवरी डे आई केम फ्रॉम माई होम टू हेयर मैग्नेट ब्रेन्स ऑफिस एंड why I come here, what is the motive of my this behavior? So I came here to teach you people. Okay, now आप डेली स्कूल जाते हो, कॉलेज भी जाते हैं कुछ लोग। क्यों जाते हो स्कूल, क्यों जाते हो कॉलेज? तो आप में से कुछ लोग कहेंगे पढ़ने जाते हैं, एजुकेशन लेने जानते हैं, हम लोग एक बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, हम लोग बहुत महान व्यक्ति बनेंगे, इसलिए हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। बट जनरली क्या रीजंस आएंगे कि आप स्कूल कॉलेज क्यों जाते हो? तो कोई बोलेगा कि भैया मुझे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाने, इसलिए मैं कॉलेज या स्कूल जाता हूँ। अब अच्छा आप लोग का एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग स्कूल जाते हो, पढ़ने जाते हैं, हमारा तो मन नहीं होता लेकिन हमारे पेरेंट्स हमको भेजते हैं, ये भी बोल सकते हैं, है ना। बहुत बार हम कोई मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी डिग्री होगी, अच्छा डिप्लोमा होगा तो अच्छी जॉब होगी, अच्छी जॉब होगी तो अच्छी लाइफ होगी एंड ऑल दीज गोल्स आर एसोसिएटेड विद दिस योर बिहेवियर कि आप स्कूल कॉलेज क्यों जाते हो। बहुत से लोग कॉलेज स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं जस्ट टू मेक देयर पेरेंट्स प्राउड एंड हैप्पी एंड सो ऑन डिफरेंट रीजंस। लाइक आप दिन भर में बहुत सारे काम करते हो और हर एक काम के पीछे, हर एक एक्टिविटी के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव छुपा होता है। खाना क्यों खाते हो? क्यों खाते हो खाना? बताओ। खाना इसीलिए खाते हो ना ताकि अच्छे से फिट रहो, हेल्दी रहो और सारे न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में जाए, है ना। तभी इसलिए तो हम लोग खाना खाते हैं ना, फूड कंज्यूम करते हैं। एक्सरसाइज क्यों करते हो? बॉडी फिट रहे। बहुत सारी एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज। सो मोस्ट ऑफ आवर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोटिव्स। सो देयर आर सम मोटिव्स व्हाई यू आर वर्किंग, देयर इज सम मोटिव व्हाई यू आर वर्किंग और व्हाई यू आर डूइंग सम एक्टिविटी। Now some combination of these reasons or others would explain why you choose to go in for higher education. So in general
मोटिव्स ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग प्रिडिक्शंस अबाउट बिहेवियर। तो अब देखो, ये मैंने आपको जैसे कारण बताया कि भाई आप स्कूल या कॉलेज क्यों जाते हो, तो अगर इनको हम कंबाइन करें तो ये चूज करें, मतलब ये चीज बताएंगे कि आप हायर एजुकेशन के लिए क्यों जा रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल जाओगे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी डिग्री मिलेगी तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा करियर होगा, अच्छे से अच्छी सी लड़की से शादी हो जाएगी, लड़के से शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद में बच्चे, परिवार, फैमिली, अच्छी लाइफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिलेटेड समझ में आ रही हैं। तो हमारे जो मोटिव होते हैं ना किसी काम को करने में, वो हमको हेल्प करते हैं हमारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में। लाइक अ पर्सन विल वर्क हार्ड इन स्कूल, इन स्पोर्ट्स, इन बिजनेस, इन म्यूजिक एंड इन मेनी अदर सिचुएशन इफ ही और शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अचीवमेंट। मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लो आपकी क्लास का जो टॉपर है वो हर बार इतनी मेहनत क्यों करता है, क्यों इतनी पढ़ाई करता है, आपसे एक्स्ट्रा पढ़ाई क्यों करता है। मतलब हो सकता है आप भी टॉपर हो, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को टॉपर नहीं मानती हूँ, मैग्नेट ब्रेन से पढ़ रहे हो सब टॉप करते होगे, ये तो मैं मानती हूँ। ठीक है, मतलब मैंने देखे हैं रिजल्ट्स। सो आप लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो, अच्छे नंबर आएंगे तो टीचर्स भी प्राउड फील करेंगे, हमको भी प्राउड फील होगा, हमारे पेरेंट्स भी प्राउड करेंगे, आगे हमारे करियर में ये चीज हमको हेल्प करेगी। Hence, what is the purpose of all these discussions? So, motives are the general states that enable us to make predictions about behavior in many different situations. जो हमारे मोटिव होते हैं ना कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, हम कोई एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, ये हमको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं हमारे बिहेवियर को डिफरेंट सिचुएशंस में, कि आप इस सिचुएशन में ऐसा बिहेव कर रहे हो, आपका मोटिव ये रहा है, या आपका मोटिव ये है तो आप इस तरीके का बिहेव करोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू स्कूल, तो भाई मोटिव क्या है, अच्छे नंबर आएंगे। ऐसा तो मोटिव किसी का भी नहीं होगा कि मैं स्कूल में जाऊंगा और मुझे वहां पे अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, बस मैं इसलिए स्कूल में जाता हूँ। इसलिए कोई स्कूल नहीं जाता। लाइक आप स्कूल क्यों आते हो, सिर्फ फ्रेंड्स बनाने के लिए आते हो, वो अलग बात है कि फ्रेंड्स बन जाते हैं तो हम फ्रेंड्स से मिलने के लिए भी स्कूल आते हैं, बट द मेजर मोटिव हियर इज व्हाट, एजुकेशन, राइट। तो हम आपके बिहेवियर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सॉरी आपके एक्टिविटी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपके बिहेवियर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका मोटिव क्या होगा, या आपके मोटिव से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मोटिवेशन इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर। आपका जो मोटिव होता है, जिस भी चीज के लिए आप काम कर रहे होते हो, वो आपके बिहेवियर को बताता है। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर फर्स्ट पॉइंट। व्हाट मूव्स बिहेवियर इज मोटिवेशन, है ना। What moves behavior is motivation, or motivation is central to what moves behavior. इसका मीनिंग समझ रहे हो ना, what moves behavior, जो आपके बिहेवियर को बताता है। आपका मोटिवेशन डिटर्मिनेंट होता है आपके बिहेवियर का। आप जिस भी मोटिवेशन से ही हम मोटिव ले रहे हैं, है ना, इसी मोटिवेशन से हम एक टर्म ले रहे हैं मोटिव। जैसे स्कूल का एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। आप स्कूल जाते हो, क्यों जा रहे हो स्कूल, मोटिव क्या है, व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल। आप स्कूल जाते हो, मोटिव क्या है, मोटिव है एजुकेशन। एजुकेशन, नॉलेज, गुड मार्क्स, गुड कॉलेज, गुड करियर, गुड जॉब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट बेसिक इज एजुकेशन गेनिंग। You every day go to school. स्कूल का टाइमिंग है 7:30 AM। 7:30 AM असेंबली कंडक्ट हो जाती है एंड एवरीवन हैज टू रीच देयर बाय स्कूल। एंड जस्ट सपोज आपका घर जो है स्कूल से थोड़ा ज़्यादा दूर है, सो द बस दैट कम्स टू पिक यू अप इज एट 6:30 AM। 6:30 बजे सुबह बस आ जाती है आपको लेने के लिए, आपका घर थोड़ा दूर है। ये मैं अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मेरा स्कूल लगता था 7:30 8 बजे, और मैं इतना दूर रहती थी स्कूल से कि हमारी जो बस होती थी वो 6 बजे हमको सुबह लेने आ जाती थी, ठीक है। तो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, तो 6:30 बजे भैया बस आ जाती है। अब उसके पहले उठना है, ब्रश करना है, फ्रेश अप होना है, नहाना है, तैयार होना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, और सुबह सुबह उठ के ये सारा काम करने के हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम 15 मिनट में सारा सब कुछ कर लें। तो जनरली वी हैव टू गेट अप बाय 5:30, और 5:30 बजे बिस्तर से उठने के लिए जो मेहनत लगती है वो 5 बजे से शुरू हो जाती है ना। हम लोग अलार्म कैसे लगाते हैं, ऐसे ही लगाते हैं, 5 बजे लगाते हैं, फिर 5:05 पे लगाते हैं, फिर 5:10 पे लगाते हैं, फिर 5:15 पे लगाते हैं, फिर एक 5:30 पे,
है ना। ऐसे तब जाके हमारी नींद 5:30 पे खुल पाती है। हम सब ऐसे ही लगाते हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें, हम सब ये सेम चीज करते हैं। अब भाई 5 बजे मान लो दिसंबर का टाइम चल रहा है, ठीक है, दिसंबर का टाइम चल रहा है, 5 बजे सुबह उठना, मतलब आई कांट इमेजिन इवन मैं उठती हूँ वो बात अलग है, मतलब 5 बजे उठना यार बहुत बुरी चीज होती है, तो सुबह सुबह कौन उठता है, लेकिन उठना पड़ता है। क्यों उठना पड़ रहा है? स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। मोटिवेशन क्या काम कर रही है? मतलब क्या मोटिव है? एजुकेशन चाहिए। और ऊपर से घर वालों की मार अलग पड़ती, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक अलग है कि स्कूल विस्कूल अगर एक आध दिन छोड़ दिया तो मम्मी पापा डांटेंगे अलग। तो 5 बजे उठना है भैया आपको। 5 बजे उठने के लिए मोटिवेशन चाहिए, है ना। तो वो जो मोटिवेशन है जो आपको 5 बजे उठा रही है, वो आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करती है। मोटिवेशन इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर। आपका ये जो बिहेवियर है ना, कि आप 5 बजे उठते हो, रेडी होते हो, 6:30 बजे बस आती है, रोज 7:30 बजे जो है आपके स्कूल कंडक्ट होता है, बढ़िया 12-1-2 बजे तक आप पढ़ते हो, फिर आप घर आते हो, फिर बाकी चीजें भी करते हो। तो ये काम करना जो है आपका, दैट इज द मोटिवेशन। और आप ये मोटिवेशन आपकी मतलब क्यों आ रही है? क्योंकि आपको एजुकेशन गेन करनी है, आपका करियर अच्छा होगा, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। सो ये जो आपका पूरा बिहेवियर है ना, दैट इज होल इज गाइडेड बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन डिटरमाइंस बिहेवियर, राइट? इज इट क्लियर? अब इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे चैप्टर में इस एक बात को ऐसे आंखों में फोटो खींचना समझते हो? आंखों में फोटो खींचना कि मतलब जो चीज दिख रही है ना उसको ऐसे कैप्चर करो कि दोबारा उस मतलब वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाए और दोबारा आपको उसे याद कराने की जरूरत ना पड़े। तो एक चीज आपको यहाँ पर जो है ऐसे याद करनी है कि जब भी मैं बोलूं तो मुझे आपको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, वो आपकी आंखों में क्लिक हो जाए, ठीक है। मोटिवेशन डिटरमाइंस बिहेवियर, बस 3 शब्द हैं जो आपको याद करने हैं। समझने तो है, आई होप सो समझ लिया होगा, पर याद भी करने हैं। मोटिवेशन डिटरमाइंस बिहेवियर। और व्हाट इज मोटिवेशन? व्हाट मूव्स बिहेवियर। मोटिवेशन इज समथिंग दैट मूव्स बिहेवियर। मोटिवेशन से हम अपने बिहेवियर का अंदाजा लगा सकते हैं। वो बिहेवियर हमारे मोटिव्स के बारे में बताता है कि हमारे मोटिव लाइफ में क्या होंगे। क्लियर? अभी के लिए बस इतना समझो, ये आपको और डिटेल में क्लियर होगा, बट इतनी एक चीज को याद करके रखो, इतने में आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक ना? इंस्टिंक्ट्स, ड्राइव्स, नीड्स, गोल्स, इंसेंटिव्स कम अंडर द ब्रॉड क्लस्टर ऑफ मोटिवेशन। हमारे जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, हमारी जो नीड्स होती हैं, हमारी जो गोल्स होते हैं, जो इंसेंटिव हमको मिलता है, ये सारी चीज़ें मोटिवेशन के ही अंदर होती हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब करते हो, ठीक है, आपको उस जॉब में फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ दिए जाते हैं और आपका एक टारगेट होता है, जस्ट टेक फॉर एन एग्जांपल कि आपको एक दिन में 10 मेल्स को रिप्लाई करना है, ठीक है। आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपको बोला जाता है आप 10 मेल को रिप्लाई करोगे तो आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अब कंपनी में एक न्यू रूल आता है इंसेंटिव को लेके, कि अभी क्या था कि 10 तो मिनिमम थे, अगर आप 12-15 भी करते हो तो आप ही के लिए अच्छा होता है, बट आपको 10,000 रुपए दिए जाते हैं। अब कंपनी में एक रूल आता है कि अगर आप 10 से ज्यादा मेल्स रिप्लाई करोगे तो जितने मेल आप रिप्लाई करोगे उतने पे आपको 500 रुपीज इंसेंटिव दिया जाएगा। मान लो अगर आपने 12 मेल रिप्लाई किए तो आपकी सैलरी होगी 11,000। क्लियर? तो ये एक तरीके का क्या है? इंसेंटिव। अब आपने देखा भैया इंसेंटिव मिलेगा तो आपने कहा और काम करते हैं, तो ये क्या है? इंसेंटिव क्या है? ये मोटिवेशन है, और इससे आपका बिहेवियर डिटरमाइन हो रहा है। तो बहुत बार हमारी नीड्स, हमारे इंसेंटिव्स, हमारी गोल्स, ये सारी चीजें मोटिवेशन के ही अंदर में आती है। ये सब हमको मोटिवेट करती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती थी जब मतलब पढ़ाती थी, तो कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, आप उसको बोलो कि बेटा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम सुनाओ। अगर उसने सुना दी तो आपने उसको एक डेयरी मिल्क निकाल के दे दी, अच्छी बड़ी वाली। हाँ, छोटी मोटी दोगे तो बच्चे खुश नहीं होते, बड़ी सी दो, 20, 30, 50, 100 रुपए वाली, ठीक है। तो आपने उसको एक डेयरी मिल्क दे दी, अब बच्चा खुश, बच्चे को पता है मुझे एक डेयरी मिल्क मिली। आप उसको अगली बार बोलोगे, ठीक है, तो ये जो डेयरी मिल्क आपने उसको दी है, जो चॉकलेट आपने उसको दी है,
वो उसके लिए रिवॉर्ड है और एक तरीके का मोटिवेशन भी है, ठीक है, वो एक तरीके का मोटिवेशन है उसके लिए कि नेक्स्ट टाइम जब आप उससे बोलोगे कि बेटा आज तुम कोई दूसरी पोयम सुनाओ, तो वो आपको वो पोयम भी सुनाएगा और आप उसको दोबारा अगर चॉकलेट दे दो तो उसके लिए वो एक और मोटिवेशन हो जाता है। तो ये जो आप चॉकलेट उसको दे रहे हो ये मोटिवेशन है, उससे उसका बिहेवियर डिटरमाइन हो रहा है कि वो आपको पोयम सुनाएगा। क्लियर? Getting my point? So this is the basic idea or this is the basic nature of motivation. This is the central concept of motivation. Clear? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कम्स द मोटिवेशनल साइकिल। ये साइकिल आपको समझनी है, ठीक है। अब ये मोटिवेशन की साइकिल होती क्या है? वैसे तो मैंने आपको ये एग्जांपल देके समझा दी है मोटिवेशन की साइकिल, बट थोड़ा सा और समझते हैं। ओके, सो साइकोलॉजिस्ट नाउ यूज द कंसेप्ट ऑफ नीड टू डिस्क्राइब द मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ बिहेवियर। अब साइकोलॉजिस्ट थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं ये बिहेवियर, मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ बिहेवियर को। तो वो बात करते हैं नीड की। जब भी आपको किसी चीज़ की नीड होती है, मतलब आपके पास में कोई चीज़ नहीं है इसीलिए आपको उसकी नीड है। जस्ट टेक फॉर एन एग्जाम्पल कि किसी भी चीज़ की कमी अगर आपके पास में है, दैट मीन्स आप उस चीज़ को चाहते हो, है ना, दैट इज रिक्वायर्ड टू यू, ठीक है, वो एक तरह की नीड है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक फॉर एन एग्जाम्पल, आपके घर में स्टडी टेबल नहीं है, तो स्टडी टेबल ना होना उसका लैक या डेफिशिट होगा कि आपके घर में स्टडी टेबल नहीं है। अब आप पढ़ते हो, बेचारे आप बैठ के पढ़ते हो तो आपकी कमर दुखने लगी है ना। ये देखो, ये जनरली सबके साथ में होता नहीं है, ऐसा नहीं घर पे अब अपने स्टडी टेबल के लिए जो है लड़ाई करने लग जाना, बट मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल है कि मान लो आपके घर में स्टडी टेबल नहीं है, आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत झुक के पढ़ना पड़ता है, तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, बैक में जो है पेन होने लग गया है, ठीक है, ऐसा कुछ होने लग गया है, तो ये लैक है, ये डेफिशिट है ना, ये कमी है स्टडी टेबल की। नाउ यू नीड द स्टडी टेबल, नाउ यू नीड द स्टडी टेबल। तो नीड क्या है? इट इज द लैक और डेफिशिट ऑफ सम नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या है यहाँ पर? स्टडी टेबल। अभी आपके पास स्टडी टेबल नहीं है, सो दैट इज द लैक और डेफिशिट ऑफ इट, और आप उसको चाहते हो, तो ये नीड हो गई स्टडी टेबल की। ना द कंडीशन ऑफ नीड लीड्स टू ड्राइव। अब भाई नीड है, ज़रूरत है, तो धीरे धीरे करके आप अपने मम्मी पापा के पीछे पड़ जाते हो कि देखो अब मेरे को स्टडी टेबल ला दो, बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरे बैक में बहुत पेन आ रहा है, मुझे स्टडी टेबल चाहिए ही चाहिए। अ ड्राइव इज अ स्टेट ऑफ टेंशन और अराउजल प्रोड्यूस्ड बाय अ नीड। अब आपको नीड इसकी थी, ठीक है, ये यहाँ से समझो, नीड थी आपको स्टडी टेबल की, तब वो नीड ड्राइव हो रही है, मतलब कि अब आप बोलोगे घर में कि भाई मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है इस एक चीज़ की, एक टेंशन का माहौल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, है ना, अराउजल प्रोड्यूस्ड बाय अ नीड, एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाएगा। टेंशन देखो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि स्टडी टेबल लाना आपके लिए बहुत बड़ी टेंशन है, दे विल गो टू द मार्केट एंड परचेस इट फॉर यू। बट जस्ट सपोज आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपने घर पे एकदम से बोल दिया कि मुझे, आप जिद करने लग जाओ, भैया मुझे तो चाहिए ही है, ठीक है, तो एक तरीके का एक टेंशन जो है क्रिएट हो जाता है। इट एनर्जाइजेस रैंडम एक्टिविटी। अब इससे क्या होगा? आप एक्टिविटी करोगे, मतलब आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए आप एक्ट करोगे, है ना। आपको अभी क्या चाहिए? आपको चाहिए स्टडी टेबल, आपने कहा मुझे स्टडी टेबल चाहिए, आपकी स्टडी टेबल की ड्राइव जो है आपके अंदर शुरू हो जाती है। आप धीरे धीरे करके उसका टेंशन लेते हो कि मुझे तो चाहिए, मैं तो घर पे बोलूंगा, मैं तो जिद करूंगा इस एक चीज़ के लिए, आप बोलते हो, ठीक है, तो वो अब क्या हो रहा है? रैंडम एक्टिविटी में वो एनर्जाइज हो जा रही है। व्हेन वन ऑफ द रैंडम एक्टिविटी लीड्स टू अ गोल, इट रिड्यूसेस द ड्राइव एंड द ऑर्गेनिज्म स्टॉप्स बीइंग एक्टिव। नीड थी स्टडी टेबल की, आपके अंदर ड्राइव होती है वो नीड, एक टेंशन अराउजल जो है वो होता है, आप इसके लिए एक्ट करते हो, मतलब एक वो जो टेंशन वगैरह अराउज हुआ था और रैंडम एक्टिविटीज स्टार्ट हुई थी, अब फाइनली आपको स्टडी टेबल मिल जाती है। स्टडी टेबल मिलेगी तो टेंशन तो कम अपने आप हो ही गया, ड्राइव भी अपने आप कम हो गई, नीड भी अपने आप कम हो गई, यू आर बैक टू द नॉर्मल। क्लियर? यही एक चीज होता है। एक छोटे बच्चे का एग्जांपल ले लो, उसको अगर चॉकलेट चाहिए, ठीक है, चॉकलेट खाने का मन अगर उसका हो गया तो वो जिद करेगा, वो तब तक जिद करेगा जब तक आप उसको दिला नहीं दोगे। तो नीड किसके अंदर आई? बच्चे के अंदर। उसी ने इतना सारा टेंशन का माहौल क्रिएट किया, आपने उसकी नीड को सेटिस्फाई कर दिया एंड दैट्स डन। क्लियर? जब हमारी नीड फुलफिल हो जाती है, दैट मीन्स हमारा गोल जो है वो हम अचीव कर लेते हैं, तो ड्राइव ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और जो एक ऑर्गेनिज्म है वो एक्ट करना बंद कर देता है, मतलब एक बैलेंस स्टेट वापस से आ जाता है। मतलब जैसे मान लो ये ए पर्सन है,
अभी इसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम से लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इसको स्टडी टेबल चाहिए। अब वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है स्टडी टेबल के लिए, ठीक है, अब उसने टेंशन का माहौल क्रिएट कर दिया, फाइनली उसके लिए स्टडी टेबल परचेस करके लाना पड़ा, ड्राइव और टेंशन का माहौल दोनों खत्म हो गया, वापस से नॉर्मल स्टेट में आप आ चुके हो। दैट इज द मोटिवेशनल साइकिल जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी, दिस इज द मोटिवेशनल साइकिल। नीड आती है, ड्राइव हुई, अराउजल हुआ, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपने किया, स्टडी टेबल परचेस करने आप गए, अचीवमेंट हो गया, आपको स्टडी टेबल मिल गई, आपका अराउजल जो है बंद हो गया और वापस से आप बैक टू नॉर्मल आ गए, ठीक है, फिर कोई नई नीड अराइज होगी। तो जनरली जो मोटिवेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, जो मोटिवेशन होता है वो क्या एक चीज का काम कर रहा होता है, आपको एक्ट करने के लिए मजबूर करता है, ठीक है, और मोटिवेशन डिटरमाइंस बिहेवियर। तो जैसे मान लो आपको किसी ऐसी चीज की जरूरत है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपको मान लो स्टडी टेबल चाहिए और आप जिद पे अड़ चुके हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा कि आप एंग्री बिहेव करने लग जाओगे। क्लियर? तो मोटिवेशन जो है वो आपके बिहेवियर को डिटरमाइन कर रहा है, और मोटिवेशन की एक साइकिल होती है जो स्टार्ट होती है नीड के साथ में। और नीड कब आती है? जब आपको किसी चीज की कमी हो, लैक हो, डेफिशिएंसी हो। क्लियर? तो जब भी आपको किसी चीज की कमी है, कुछ लैक कर रहा है, किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी है, तो उसकी नीड अराइज होती है, और इस तरीके से धीरे 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 करके वो साइकिल चलती है। और जब आप उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए गोल ओरिएंटेड काम करने लग जाते हो, तब मोटिवेशन अराइज हो जाता है। और जब आपका वो गोल फुलफिल हो गया तो आपका मोटिवेशन वापस बैक टू नॉर्मल आ जाता है। क्लियर है? समझ में आया मोटिवेशन साइकिल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया? देखो एक और बार समझो, अच्छे से समझो, मोटिवेशन साइकिल इंपॉर्टेंट है। आपके पास में किसी चीज की कमी है, आपको कोई चीज चाहिए जो आपके पास में हाल फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल आपके लिए लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ रिलेट मत कर लेना उससे, बट जस्ट टेक एन एग्जांपल। आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, आपका एग्जांपल छोड़ो, आप लोग को नहीं ले रहा एग्जांपल में। जस्ट सपोज देयर इज राम एंड देयर इज अ गर्ल नेम इज सोनाली, ठीक है। एक लड़का है, राम नाम ले लेते हैं और सोनाली ले लेते हैं। राम सोनाली को लाइक करता है, ठीक है। नाउ राम वांट्स टू मैरी सोनाली, ओके। राम जो है वो सोनाली से शादी करना चाहता है। तो मतलब राम के पास में कमी है, किसकी कमी है? सोनाली की कमी है। अब सोनाली जो है राम को चाहिए, तो नीड अराइज होगी। क्या अराइज हो गई? नीड अराइज हो गई। अब मान लो लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है, कि हम नहीं करने देंगे शादी, बिल्कुल हमारी कास्ट में नहीं है, हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है, ये वो ऐसा वैसा कुछ तो भी बात चल रही है, ठीक है। अब राम को क्या है? नीड है, किसकी? सोनाली की नीड है, ओके। तो ड्राइव हो चुका है, अब इसके अंदर ड्राइव किस एक चीज को लेके आ चुकी है। ये मोटिवेशन साइकिल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। एग्जांपल तो अपनी जगह है ही, उसको तो समझना ही है, पर साथ में मोटिवेशन साइकिल पे ज्यादा फोकस करना। तो नीड थी, अब नीड ड्राइव हो रही है, ठीक है। उसने बोला नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे तो उसी से शादी करनी है। इतना ज्यादा थिंकिंग होने लग गया उसके अंदर कि अराउजल हो गया, एक तरह का टेंशन जो है वो क्रिएट हो गया, एक तरह का टेंशन जो है वो क्रिएट हो गया कि भाई मुझे तो चाहिए, मुझे तो सोनाली से शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसके पेरेंट्स माने चाहे नहीं माने, मुझे तो सोनाली से शादी करनी है, ठीक है। अब इसने क्या किया? काम करना स्टार्ट किया, गोल ओरिएंटेड एक्ट। अब आप क्या करोगे? गोल ओरिएंटेड एक्ट करोगे। मान लो राम और सोनाली तो भैया शादी करना चाहते थे, वो कहावत सुनी ना आपने कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी वाला केस हो गया यहाँ पे, ठीक है, कि दोनों को शादी करनी थी, भले पेरेंट्स माने या ना माने। तो दोनों ने उसके लिए एक प्लानिंग कर ली कि कल चलेंगे मंदिर में जाके शादी कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में सारा टेंशन ही खत्म। गए भैया दोनों कल और मंदिर में जाके क्या कर ली? शादी कर ली, ठीक है। अभी काम करने को लेके प्लानिंग करा था, कैसे करना है, क्या करना है, और ये मोटिवेशन स्टार्ट हो गया ना, जहां से आपने एक्ट करना स्टार्ट करा मोटिवेशन स्टार्ट हो गया। मोटिवेशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। मोटिवेशन हम कह रहे हैं कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मोटिवेशन के पीछे जो फोर्स काम कर रही है वो यहां से स्टार्ट हुई है, नीड से। जब आपको नीड होती है ना तब आप एक्ट करते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहां से ही पूरा मोटिवेशन साइकिल कहते हैं, ठीक है। जब आपने एक्ट कर दिया, शादी हो गई दोनों की, अब तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, ना फैमिली कुछ बोल सकती, ना कोई कुछ बोल सकता है, ठीक है। दोनों की शादी हो गई, दोनों की शादी हो गई, तो भैया टेंशन जो थी वो खत्म हो गई। अब शादी हो गई तो पेरेंट्स ने सोचा कि भाई शादी तो हो ही गई है, तो
फालतू में टेंशन क्या लेना, ठीक है, हो गई टेंशन खत्म, टेंशन खत्म, यू आर बैक टू नॉर्मल, वापस बैक टू नॉर्मल, वापस से अब कोई नीड होगी तो दूसरी नीड स्टार्ट होगी, बट एट दिस टाइम यू आर बैक टू नॉर्मल। क्लियर? दिस होल इज नोन एज मोटिवेशनल साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोटिवेशनल साइकिल। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मोटिवेशनल साइकिल क्या होती है, तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे, है ना, बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। एग्जाम्पल यही वाला मत दे देना, कुछ अच्छा एग्जाम्पल देना। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया, जैसे मैंने आपको स्टडी टेबल का एग्जाम्पल दिया, और भी एग्जाम्पल वैसे हम पढ़ेंगे आगे, बट अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस एक चीज को समझो। आप लोग क्या थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो यहाँ से ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ तो इसीलिए ये आप एक इसको मान के चलो, ठीक है, कि ये एक मोटिवेशनल साइकिल, ये मैंने शॉर्ट में बना के दिए, अदरवाइज द होल साइकिल इज लाइक दिस। क्लियर? आपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया, अचीवमेंट हुआ, रिडक्शन हो गया अराउजल का, एंड देन बैक टू नॉर्मल। क्लियर? सो दिस इज द होल मोटिवेशनल साइकिल। ऐसे जो है मोटिवेशन काम करती है और हमें बिहेव करने के लिए, हमको एक्ट करने के लिए मोटिवेट करती है। इज इट क्लियर? So thus the cycle of motivational events can be presented as I shown you. Are there different types of motives? So this is the whole about nature of motivation and motivational cycle. तो क्या क्या चीजें याद रखोगे? मोटिवेशन डिटरमाइंस बिहेवियर, और मोटिवेशनल साइकिल कैसी होती है, बस इतनी एक चीज आपको याद रखनी है। बाकी जितना कनेक्ट करके समझाया, आई होप सो वो समझ में आया होगा। अब ये तो एक हमने मोटिवेशनल साइकिल की बात करी इन इवेंट्स के बेसिस पर। क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिव्स भी होते हैं? क्या बायोलॉजिकल बेसिस भी होते हैं मोटिव्स के? क्या होता है जब आपका कोई मोटिव फुलफिल नहीं होता? तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम आगे आने वाले सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। बट बहुत बार आपका जो बायोलॉजिकल जिस तरीके का आपका कंपोजिशन होता है, आपके काम उससे भी ड्राइव्ड होते हैं। हम पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल में, सीरियस इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे, नॉर्मल एग्जाम्पल्स वगैरह भी लेंगे। आपको ध्यान से सुना है, ठीक है? सो ये सारा सब कुछ हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो यहाँ तक जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ मोटिवेशन एंड हाउ द मोटिवेशनल साइकिल वर्क्स, ये आपको क्लियर हुआ होगा, एंड विदाउट एनी डाउट। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है? आई होप सो नहीं होगा, बेसिक अभी हम चल रहे हैं, है ना? अभी बस 2-4 एक आध लाइन जो नोट करवाई वो करो, मोटिवेशनल साइकिल को बना के रखो अपने नोट्स में। Then we will switch on to next topics. We will discuss types of motives. Is it clear? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो कहां बताओगे मुझे? कमेंट सेक्शन में। और कुछ भी पूछना है, कोई भी चीज है रिलेटेड, सो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आपके सारे डाउट्स को, आपके सारे सजेशन, सारी चीजों को मैं वहां पर रिप्लाई करूंगी। और भी कुछ आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको लेक्चर चाहिए, या आप चाहते हो कि इसमें शॉर्ट में इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके सारे डाउट्स को, आपकी सारी चीजों को रिप्लाई वहां पर मिल जाएगा। बस जाते जाते एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन की कैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। एंड एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स मिलते हैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com, वहां पर आपको सारे कोर्सेज, सारे क्लासेस, सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाएगा एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, और आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एज यू कैन सी आपको यहाँ पर टॉप कोर्सेज एक्सेस करने का जो है ऑप्शन भी मिलता है, लाइक इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, CUET, IIT, JEE, नीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब आप एक्सेस कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स। और इतना ही नहीं, आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी एक्सेस कर सकते हो बहुत इजीली। और यहाँ पर आपको कोई भी कोर्स, कोई भी टॉपिक, कोई भी लेक्चर के लिए कोई पेमेंट नहीं करना होता। यहाँ पर 2 लेक्चर के बाद में आपसे कोई कूपन नहीं आपको बेचा जाएगा, ना ही आपसे कोई पेड सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा। सब कुछ है फ्री ऑफ कॉस्ट विथ क्वालिटी एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हैं। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी फ्री एजुकेशन को एक्सेस कर सकें विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। और साथ ही साथ में वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।